नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। रहस्यमय बातें, अनसुने किस्से, प्राचीन कहानियां जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों की जानकारियां यहाँ आपको मिलती रहेगी। आइए जानते हैं अरब किस तरह मुसलमान हुआ। खुद हजरत मोहम्मद के जमाने में अरब वालों से मुफस्सिल जेल मशहूर लड़ाई हुई है, जिनमें हजारों लाखों आदमी तलवार से कत्ल हुए, सैकड़ों स्त्रियां लौंडिया बनाई गई और हजारों ऊंट बकरी लूटे गए। हजारों के घर तबाह हुए और जब लूट से काफी पूंजी जमा हो गई तो फिर इनाम इकराम मिलने लगे। माल मुफ्त दिले बेरहम पर अमल दरामद किया गया। जो साथ शरीक हो जाता वह गरीब चरवाहों के हक में गोया भेड़िया हो जाता था। हम इस मौके पर मुफस्सिल हालात लिखने से पहले अरब के एक मशहूर और मारूफ आदमी अबू सुफियान के मुसलमान होने का हाल दर्ज करते हैं। जब मोहम्मद ने मक्के की फतह करने पर फौजें तैयार की तो अव्वाल और अबू सुफियान, जो निष्पक्ष थे, घूमते हुए आपस में मिले। अब्बास ने अबू सुफियान से कहा कि अब क्या मारे जाओगे? उसने मारे जाने के बचने का उपाय पूछा। अव्वाल उसको इस्लाम से लाने के बहाने निर्भय कर देने का वादा करके मोहम्मद के पास ले गया। हजरत उमर मारने के वास्ते दौड़े। रात को उसको हवालात में रखा, सुबह को हाजिर लाया। मोहम्मद साहिब ने कहा कि अब तक वह समय नहीं आया कि तू कहे कि खुदा एक है और उसका कोई साक्षी नहीं और उसके सिवाय कोई पूजित नहीं और मैं सच्चा नबी हूँ। अबू सुफियान ने कहा कि मेरे माँ बाप आपके भक्त हैं, सब बड़ाई और बुजुर्गी आप ही की है। उन गुस्ताखियों और बेअब्दियों के बदले जो मुझसे हुई, आपकी यह कृपा मुझ पर है। वास्तव में एक खुदा के सिवाय कोई पूजित नहीं, परंतु पैगंबर की सत्यता पर मौन धारण किया। अब्बास ने कहा कि पैगंबर की सत्यता पर भाषण कर, नहीं तो खैर नहीं। अबू सुफियान ने मजबूर होकर पैगंबर की सच्चाई मानी और इस्लाम ग्रहण किया। तब अब्बास ने नबी की सेवा में अर्ज किया कि हे अल्लाह के पैगंबर, अबू सुफियान पद और मान को अच्छा समझता है, उसको कोई पदाधिकार दीजिए ताकि उसका मान हो। मोहम्मद ने उसको इस आज्ञा से मान दिया कि जो कोई अबू सुफियान के घर में दाखिल हो उसकी जान बख्शी जावे। निदान वह छुट्टी लेकर मक्के को गया। अब्बास उचित अवसर पाकर पैगंबर की सम्मति से अबू सुफियान के पीछे गया। वह डरा। अब्बास ने कहा, डर मत। सारांश यही कि अब्बास ने अबू सुफियान को रास्ते के किनारे पर खड़ा किया ताकि सब लश्कर इस्लाम को देख ले और उस पर रौब हो जावे, ताकि वह फिर इस्लाम से न फिरे। जबकि इस्लाम की फौज अबू सुफियान के सामने से निकल गई। लोगों ने कहा, जल्द जा और कुरैश को डर दिलाकर और समझाकर इस्लाम को घेरे में ले ताकि जीवन मौत से निर्भय हो जावे। अबू सुफियान जल्द उनकी जान मारे जाने से बचा सके। जिस कदर खुरेजी और लुटमार से अरब के लोग मुसलमान हुए हैं, अगर उनकी मुफस्सिल फिहरिस्त लिखी जावे तो एक दफ्तर बन जावे। हालात पर लक्ष्य करते हुए संक्षेप से वर्णन करते हैं। गजवा वंदा, गजबए बवात, गजवतु अशरह, गजबए बदरुल्ला, जंगे बदर, गजब तुल कदर, गजय तुल अंसार, गजवा वाजान, गजवा सौवक, गजवा अहद, गजवा हमराउल असद, गजवा जातुर्रिका, गजवा बदरुल मुवत, गजवा दौमतुल जंदल, गजवानी मुस्तलिक, गजवा बनी नजीर, गजवा खंदक, गजवा बनु तिबियान, गजवा जुकुरह, गजवा फतह मक्का, गजवा हबाजन, गजवा औतास, गजवा ताइफ, गजवा बिनीकिका, गजवा बनी नुफैर, गजवा वनी करेता, गजवे तलुक। इनले 27 मशहूर गजवाता के सिवाय और बहुत से हमले और जंग हुए हैं, जिनकी कुल तादाद 81 के करीब पहुंचती है। इस किस्म के सैकड़ों मुकाबले और लड़ाइयों के बाद जान के लाले पड़ जाने के डर से डरपोक देहाती मुसलमान बन गए और जोर वाले बहादुर शेर दिल देहाती जैसे अब्दुल हुकम ईश्वरीय कृपा पात्र
वगैरह शहीद हो गए। हिसारे की कोम सकी जंग में लिखा है कि हजरत अली मोहम्मद से पूछा कि कब तक कत्ल से हाथ न उठाऊं। मोहम्मद ने कहा, जब तक यह न कहे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर है, तब तक कत्ल कर। गजबा बनी कुरेता की बाबत लिखा है कि साद बिन मुआज ने पैगंबर को कहा कि इस बदजात कौम यहूदी का किस्सा तमाम करो। गर्ज के लड़ने के लायक आदमी मारे गए और बाकी कैद किए गए चुनाचे कई 100 आदमी कुरैती मदीने से लाकर कत्ल किए गए। सुलह फुदक की बाबत लिखा है कि नुफेहा बिन मसूद खुदा की हिदायत के बमजीद सुलह फुदक तशरीफ ले गए और उस कौम को इस्लाम फैलाने का पैगाम देकर जिहाद का पैगाम दिया, मगर उन्होंने न सुलह का पैगाम दिया और न लड़ने को बाहर मैदान में निकले। मोहम्मद साहब के मरने के बाद जो बहस हजरत अबू बकर की खिलाफत से पहले साद बिन उबादा बड़े आदमियों में से था, सैकड़ों मुसलमानों के सामने की है, उससे सारा हाल अरब के इस्लाम में लाने का जाहिर होता है। जैसा कि लिखा है, साद बिन उबाद ने क्रोधातुर होकर कहा कि हे अंसार का गरोह, तुम सब कपटी हो कि तुमको इस्लाम के सब गिरोह के परमान है, क्योंकि मुहम्मदी अपनी कौम बाद 10 वर्ष के लिए जियाद रहा और सबसे मदद चाही और दीन को जाहिर करता रहा, मगर सिवाय चंद आदमियों के किसी को ध्यान नहीं दिया और कोई उस मुसीबत के समय साथी न हुआ। मगर थोड़े दिन मदीने से रहने से और हमारे कष्ट उठाने से खुदा को यह कृपा हुई कि दिन इस्लाम को वह तरक्की हुई जो तुम देखते हो। पर खुलासा बात यह है कि तुम्हारे कष्ट के सिवाय इसके और क्या नतीजे होंगे कि बड़े बड़े रईस इस्लाम मोहम्मद में दाखिल हैं। खिलाफत के काम और रियासत तुम्हारे कब्जे में रहनी चाहिए। सब अंसार ने कहा कि साद सच है जो तुमने कहा, तेरे सिवाय अंसार में कोई बड़ा नहीं। हमने तुझको अपना सरदार बनाया और तुमने बरियत प्रतीक्षा करते रहे। तुझसे जियाद अच्छा खिलाफत का काम बजाने वाला कोई नहीं। अगर मुजाहिर इस बारे से कुछ विरोध करेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि अच्छी अमीरी तुम्हारे ही खानदान में सही, हमारे खानदान में भी सही। मोहम्मद साहब ने लोगों से वादा किया था कि कैंसर और किसरा के खजाने बजरिए गनीमत तुम्हारे हिस्से में आवेंगे, मुसलमान हो जाओ। बस लोग इस नियत से मुसलमान हुए थे, जैसा कि अक्सर मर्तबा उस समय के मुसलमान इनकार करते और परेशान होते रहे। गज़वे बदर कुबरा में साद वगैरह मुसलमानों ने मोहम्मद साहिब को यह राय दी कि तेरे लिए एक सुरक्षित तख्त की जगह अलग मुकर्रर कर और जरूरी असबाब उसमें रख दे और फिर काम में लगे। अगर हम जीते तो पहली सूरत में अपनी जगह सवार होकर मदीने में जावें। हजरत ने साद की राय पसंद की और भलाई की दुआ दी और नकबख्त आदमियों की राय के मुताबिक तख्तीबार अमन करने में लग गए और आनन फानन में तरतीब की नींव डाली। गनीमत के माल बांटते पर हमेशा झगड़े ही रहते थे और इस लूट के माल की खातिर पहले लोग मुसलमान हुए थे और इसकी तबीयत से मुतल्लिफ वक्तों से मुसलमान होते रहे। हिजरी की 2 साल में निरपराधों यहूदियों का माल व असबाब लूटा और उनको मदीने से निकाल दिया। चुनांची लिखा है कि तमाम माल व असबाब बुरे काम करने वालों का मुसलमानों के हाथ जाया और 5वां कायदे के मुताबिक निकाल कर बाकी बट गया। साल सोयम हिजरी के काबरीन अशरफ सब उत्तम शायर को सिर्फ कुरैश का शायर होने के कारण हजरत मोहम्मद साहब ने एक हिला सोचकर अयूब व नामला मुसलिमा वगैरह के हाथों से कत्ल करवा दिया और पैगंबर पर जान नौछावर करने वालों ने अई वुराफे बिन अविल हकीक को बेगुनाह कत्ल कर डाला। जंग अहद के जिक्र में लिखा है कि जनाब पैगंबर की निगाह व हिफाजत में महाजीर पुजारी इंसार ने बड़ी कोशिश की। इस लड़ाई में कुरैशियों ने इत्तिफाक किया था। इसमें अक्सर पैगंबर के साथ ही वह 4 महाजीर और 66 अंसार लड़ाई के मैदान में मारे गए। मोहम्मद साहिब गड्ढे में गिर पड़े, पांव से चोट आई, कंप जारी हो गया। बड़ी कठिनता से तलहा ने गड्ढे से नीचे उतरकर कंधे पर चढ़ाया और अली ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ पकड़कर बाहर को खींचा और जिस वक्त मोहम्मद बाहर निकले तो दुखित देखा। दांत टूटे हुए पाए, जख्मों से खून जारी था। आम खबर फैलाई गई थी कि मोहम्मद साहिब मारे गए, अमीर हमजा वगैरह मारे गए।
कुरैश की औरतों ने उनके नाक कान काट लिए। सफ़ा 316 व 317 तारीख अंबियान सन 1281 हिजरी में। अगर खुदा करता कि यह जरा सी और हिम्मत कर जाती, मुहम्मदी इस्लाम का नाम व निशान न रहता। मगर अफसोस कि सुस्ती की बुद्धिमानों ने सच कहा है, कार इमरोज व फर्द मफगन। हजरत के मरने पर बड़ा विरोध और ईर्ष्या व झगड़ा सब अरब में फैल गया। हर एक गिरोह रियासत चाहता था और दूसरे का विरोधी। रिसाले मुअज्जात में लिखा है कि हजरत के मरने के बाद अरब के बहुत से कबीले फिर गए। हे मुसलमानों, जो तुम अपने दीन से फिर गए, एक कौम अल्लाह की तरफ से करीब आवेगी कि तुमको उनको दोस्त रखोगे और वह काफिरों पर जहाद करेंगे अल्लाह के लिए। और अबू उबैदा सही किताबों में लिखता है कि जिस वक्त मोहम्मद के मौत की खबर मक्के में पहुंची, अक्सर मक्का के लोगों ने चाहा कि मुहम्मदी इस्लाम से अलग हो जावे। चुनाचे मक्का के अमला वाले कई दिनों तक डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। मुहम्मद के मरने पर जो लोग इस्लाम से फिर गए, वह भी तलवार से जीत गए। ऐसे ही जानकारियां लेते रहे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।